नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ चुनावों के लिए नेताओं की जोर आजमाइश। कोरोना काल के बीच भी बंगाल की जो लड़ाई है वो जारी है। बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर बंगाल की सत्ता पर कब्जा चाहती है। वहीं ममता बनर्जी हर संभव कोशिश कर रही हैं कि उन्हें गद्दी ना छोड़नी पड़े। ऐसे में आज अमित शाह ने बंगाल में कई जगह रैली की। शाह के निशाने पर हर जगह ममता बनर्जी ही रहीं। अमित शाह ने ममता बनर्जी के वायरल हुए ऑडियो को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी लाशों पर राजनीति करना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 मई को दीदी के पैर ठीक हो जाएंगे और वो अपने पैरों से चलकर ही राज्यपाल को इस्तीफा देने जाएंगी। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे आखिर वजह क्या है। सवाल यहां पर यह भी बनता है कि क्या ममता बनर्जी ने भांप लिया है कि बंगाल की जनता अब उनके साथ नहीं, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर चुनाव जीतना चाह रही हैं। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ मुकुंद झा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकुंद झा जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज भी गृह मंत्री ने रैली की, इतना कॉन्फिडेंस, लगातार यही नारा दिया जा रहा है फ्रॉम डे 1। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी जा रही हैं, और दीदी का पैर, आज गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि दीदी का पैर 2 मई को ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके बाद खुद वो राज्यपाल के पास जाएंगी अपना इस्तीफा देने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे, क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस के पीछे? मुकुंद झा जी सुन पा रहे हैं आप? मुकुंद झा जी, चलिए, शायद मुकुंद झा जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। पहले उनका रुख करेंगे, लेकिन ये राज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस कॉन्फिडेंस के पीछे की बड़ी वजह है क्या। वो जवाब हम जरूर लेंगे मुकुंद झा जी से, लेकिन उससे पहले दयाशंकर जी से बात करेंगे। दयाशंकर जी, स्वागत है आपका भी। दयाशंकर जी, आज एक बार फिर से चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर ममता दीदी पर निशाना साधा और वो यही बार बार कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। तो क्या आपको लगता है कि 2 मई पर कोई दिन दीदी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएंगी? दयाशंकर जी, आवाज मिल पा रही है? शायद दयाशंकर जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद कोई तकनीकी खामी है कि हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जल्द ही अपने दोनों खास मेहमानों से दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बंगाल की राजनीति बेहद अहम है, क्योंकि बंगाल की राजनीति न सिर्फ बंगाल का आगे आने वाला भविष्य तय करेगी, बल्कि बंगाल की राजनीति ममता दीदी का भविष्य भी तय करेगी, बीजेपी का भविष्य भी तय करेगी। और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर है। हालांकि राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बावजूद इसके सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं। और बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर से आपको बता दें कि दयाशंकर जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं और मुकुंद झा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुंद झा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक तरीके से? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकुंद झा जी, बहुत सटीक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देश की जनता भी जानना चाहेगी कि इतने कॉन्फिडेंस के पीछे की आखिर वजह क्या है। शुरुआत से फ्रॉम डे 1 यही कहा जा रहा है कि 2 मई दीदी गई। इस बार तो गृह मंत्री ने यह तक कहा कि 2 मई को दीदी का पैर ठीक हो जाएगा क्योंकि वो राज्यपाल को खुद अपना इस्तीफा देने जाएंगी। तो ये इतने कॉन्फिडेंस, या फिर हम ये कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई खास वजह नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज ममता बनर्जी जी का एक रैली था, ढाकुरिया ब्रिज से शुरू हुई थी, वो प्रॉपर हमारे जिला में पड़ती है। अब आज से पहले जब ममता बनर्जी रैली करती थी, जादवपुर ब्रिज में खड़ी होती थी, तो जादवपुर तक पूरा रास्ता जाम हो जाते थे, जादवपुर तक उनके कार्यकर्ता लोग रहते थे। आज ढाकुरिया ब्रिज के उस तरफ भी भीड़ क्रॉस नहीं किए हैं। पर इसका रीजन कोरोना भी तो हो सकता है कि कोरोना के डर के चलते लोग रैली में ना शामिल हुए हो, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है।
नहीं, सिर्फ कोरोना नहीं, ऐसा आप इससे पहले भी आप लोग नंदीग्राम में भी देखे, ममता बनर्जी के जनसभा में भी वो भीड़ नहीं हो रही है। तृणमूल के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कलकत्ता में आज जब उनके नेतृत्व बिंदु जब स्ट्रीट कॉर्नर करते हैं, कोरोना के मार्केट से पहले भी, तो 30 से 35 लोगों को लेकर के कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता उनके पास नहीं बच गए, सिवाय उनके कुछ गुंडे वाहिनी और कुछ गुंडे वाहिनी के नाम पर नेता बचे हुए हैं। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग बोले 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2 तारीख को हम लोग फिर से नया प्रकार से होली खेलेंगे और वो गिरवा वीर से होली खेलेंगे। और इसलिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी बोल रही है, ममता बनर्जी जी अपने पांव पे, मैं ऐसा करता हूं अपने पांव पे चल करके ही जाकर के इस्तीफा पेश करें। चलिए, यानी कि आप पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि 2 मई को ममता दीदी जाने ही वाली हैं। दयाशंकर सिंह जी, अंदर से डर सता रहा है बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर, सुन पा रहे हैं आप दयाशंकर जी? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चले, दयाशंकर जी से शायद हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जल्द उनसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी आवाज उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मुकुंद झा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुंद झा जी, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन जरा सोचिए कि ममता दीदी जो 10 साल से पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं, अगर 2 मई को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर क्या स्थिति होगी? शायद हमारे मेहमानों से किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक नजर डालते हैं कि टीएमसी के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पश्चिम बंगाल की थोड़ी राजनीति यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ देर में हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत जल्द हम रुख करेंगे। बंगाल का दलित फैक्टर यहां पर समझिए कि राज्य में छोटे बड़े अनुसूचित जातियों के 60 समूह हैं। दलित फैक्टर बहुत मायने रखता है पश्चिम बंगाल में। 9 जिले हैं, इनकी आबादी 25% से भी ज्यादा है। अब ये जो 25% से ज्यादा का जो वोट बैंक है, जिसके खाते में जाएगा, यकीनन उसको लाभ होगा। 2019 में बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीती थी। एक दलित वोट बैंक के लिए एक बीजेपी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 में से 33 विधानसभा पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। 68 में से, माफी चाहेंगे, 68 में से 33 सीटों पर, और इन 33 सीटों में से 26 जो विधानसभा है वो मतुआ बहुल थी। मतुआ समुदाय की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मतुआ समुदाय भी बेहद अहम फैक्टर पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि एक प्रॉपर वोट बैंक मतुआ समुदाय रखता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 ही सीटें आई थी, सिर्फ 3 सीट्स खोल पाई थी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने जो अपना वर्चस्व पश्चिम बंगाल में बढ़ाया है, अपनी जो मौजूदगी दर्ज कराई है, वो 2019 के लोकसभा चुनावों में कराई है, क्योंकि कुल 42 में से बीजेपी 18 सीटों पर जीती थी। 18 सीट्स पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, जिसमें से कुल 40.64% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। ये जो तख्ता पलट हुआ है वो 2019 के लोकसभा चुनावों के समय पर हुआ है, और टीएमसी के मुकाबले में हम बात करते हैं तो सिर्फ 22 सीटें टीएमसी के खाते में आई थी, लेकिन 18 सीटें बीजेपी ले जाने में कामयाब रही थी। और जो मत प्रतिशत रहा था वो 45.69% टीएमसी का रहा था। तो देखिए, एक तरह से अगर हम ग्राफ को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो 2016 में जहां बीजेपी कमजोर थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतनी ही मजबूत हुई है। विधानसभा चुनाव में 2016 के टीएमसी बेहद आगे रही थी 211 सीट्स के साथ, यानी कि जो नारा बीजेपी इस वक्त दे रही है, 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, क्या यहां पर जो सबसे पहले टीएमसी नजर आ रही है और सबसे आखिरी में बीजेपी नजर आ रही है 3 सीटों के साथ, अब 2016 के बाद, अब जब 2021 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या ये वाइसे वर्सा होगा या नहीं होगा, ये जरूर देखना होगा कि बीजेपी 200 पार कर पाती है या नहीं कर पाती है। लेकिन 200 पार तो बीजेपी नारा दे रही है। बहुमत का आंकड़ा हालांकि 148 है। अब देखने वाली बात होगी कि बहुमत के साथ बीजेपी जीत पाती है, नहीं
जीत पाती है, ममता दीदी अपना किला बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती है। लेकिन इस बीच हमें राजनीतिक पंडितों की तरफ जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित इस वक्त विश्लेषण कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, वो माहौल को भांपते हुए अपने अनुभव के अनुसार लगातार यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है और इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आकर रहेगा। दलित आबादी में नाम शूद्र की तादाद 17.4% है। मतवा फैक्टर बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। न सिर्फ मतवा फैक्टर अहम हो जाता है, मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम हो जाता है। ये जो फैक्टर्स है पश्चिम बंगाल की राजनीति के, ये फैक्टर्स पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पूरी तरीके से जो पार्टीज हैं वो साधने की कोशिश कर रही हैं इन फैक्टर्स को। एक बार फिर से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी प्रवक्ता दयाशंकर सिंह जी हैं, आइए उनका रुख करते हैं। दयाशंकर जी, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज सही तरीके से? दयाशंकर जी, क्या कहेंगे बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के बारे में? बीजेपी लगातार कह रही है 2 मई दीदी गई। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस तो खत्म हो चुका है, शुरू से ही देश देख रहा है। अगर कॉन्फिडेंस इनके ऊपर रहता तो जिस दौर से देश गुजर रहा है, ये लोग दिल्ली में रहते, दिल्ली से छोड़कर बंगाल में वीजा पे जो 2-3 महीने से पड़े हुए हैं। और दूसरा कॉन्फिडेंस, जो घटना दिखी थी आसाम की, ईवीएम मशीन में पकड़ी जा रही थी और कोई ना कोई तकनीक होगी कि 3 सीट ये लोग जीते हैं और 3 से 13 आदमी हो सकता है और पता नहीं कहां से लोग सपना देखते हैं। तो कोई होगी टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास, जनता वोट दे चाहे न दे, सरकार ये बना लेंगे, होगा कोई इनके पास ऐसा सगुफा छोड़ने वाले लोग हैं। और कैंडिडेटों के गाड़ियों में मशीन लेके घूमने वाले लोग हो तो कोई तकनीकी होगी इनके पास। और जनता तो है नहीं। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान, और कोरोना काल में पूरा देश शमशान बन गया। उनकी ये बात सत्य हो गई जो कहे थे। आप ये कह रहे हैं कोरोना काल में पूरा देश शमशान बन गया, शवों के साथ राजनीति की बात आपकी दीदी करती हैं। देखिए, इस समय शवों के नाम पर राजनीति की बात करती हैं, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उस बारे में भी बता देता हूँ। आपको संभवतः याद होगा 19 में पुलवामा हमला हुआ था, देश के जवान शहीद आप ये बताइए। नहीं, आप पुलवामा पे मत जाइए, आप पुलवामा पे मत जाइए, पुलवामा पे मत जाइए। मुझे अभी की बात बताइए, ऑडियो वायरल हो रही है। आप पुलवामा नहीं 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 नहीं, क्यों ऑडियो को छोड़े? ऑडियो की बात है, ऑडियो को क्यों छोड़े? ताजा बात है, चुनावों की बात है, तो चुनावों की बात करेंगे ना हम, क्यों छोड़े? प्रधानमंत्री जी ने, याद होगा आपको 2019 में, कि जब उन्होंने मांगा था कि जवानों के शहादत पे पहला वोट नवयुवक करेंगे क्या? सर, तो वो क्या चीज था? एक सेकंड सर, आप अपनी बात कीजिए पहले, मुझे वो छोड़िए। मुझे पुलवामा पे जाना ही नहीं है, ना मुझे पिछले वक्त में जाना है, मुझे अभी की बात करनी है। नहीं, मुझे ठीक है, पहले उस पे बात करेंगे, लेकिन अभी बात को ना घुमाते हुए मुझे अभी की बात करनी है। आप अभी का जवाब दीजिए ना दयाशंकर जी। शवों के नाम पर राजनीति करने की बात आपकी दीदी करती हैं, ये कैसी राजनीति है? क्या कहेंगे इस ऑडियो के बारे में? चीज का उत्तर देने से पहले तथ्य प्रस्तुत करना होता है। तो आप लोग कोई भी तथ्य या उदाहरण पेश किया जाए तो आप लोग तुरंत मना करते हैं। सर, समय की कमी है, समय की कमी है। नहीं, आप सिर्फ नहीं, आप इस तरीके से बात को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दयाशंकर जी, आप इस तरीके से बात को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पार्टी मैं रोकूंगी, क्योंकि बात को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं रोकूंगी मैं? बात को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ गया सीसी कैमरा, कहाँ गया ड्रोन? बात को मोल्ड आप कर रहे हैं, और हाँ आप कर रहे हैं। मैं उसी बात पे टिकी हुई हूँ। वायरल ऑडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस शमशान घाट की आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर शमशान घाट बना हुआ है सब कुछ, ठीक है, कोरोना के साथ आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो हमें पता है। लेकिन ये बताइए, उन्हीं शवों के नाम पर राजनीति करने की बात दीदी करती हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? क्या है उस वायरल ऑडियो का सच? बता रहा हूँ, जो ऑडियो का सत्य है
ऑडियो क्या है नहीं है, किसका है, बोगस है, वो बात की बातें हैं। क्यों बात की बातें हैं? लेकिन वो नहीं पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। दयाशंकर जी, या बात की बातें पार्टी नहीं है, के अभी की टीएमसी बातें के हैं। कार्यकर्ता 2 थे, मई के बाद की उनके बात है ऊपर क्या? पहले नहीं, ही अभी की बात है। 2 मई के चुनाव बाद की आयोग बात है क्या? कानून अभी की बात के है, दायरे अभी में रहते की हुए अभी की बात हम लोग कीजिए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ है, क्या उसकी आवाज भी नहीं उठा सकते? बिल्कुल, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ आवाज उठाइए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो आपके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है आप बोलिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है वो बीजेपी बोल रही है, आपको पूरा अधिकार है बोलने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बात आपसे पूछी जाए आप उस बात का जवाब ना दे। वो बात की बात नहीं, मैं अभी भी अपनी बात पे स्टिक हूँ, मैं अभी भी अपनी बात पे स्टिक हूँ दयाशंकर जी। वो बात की बात नहीं है, नहीं वो बात की बात नहीं है। देश की जनता थी, वोटर थे, प्राथमिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पहले इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाना चाहिए, पैरों में गोलियां दयाशंकर जी रुकिए। बीजेपी के मुखिया, सुन लीजिए, बीजेपी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं उस बात पे स्टिक हूँ। आप कह रहे हैं वायरल ऑडियो की आप बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जो बात करनी है आप उस बारे में बात कर ही नहीं रहे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये बोलते हैं तो नहीं, कहां से ये कैसी बू आती है इसमें? मैं जो सुनना चाहती हूँ, मैं जो बात करना चाहती हूँ, मैं जो सवाल कर रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। और किसी बात से समय मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं वो सुनूंगी ही नहीं। मैं नहीं सुन रही हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं नहीं सुन रही हूँ, मेरे कानों तक आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे पहले वायरल ऑडियो नहीं जा रही ना मेरे कानों तक आवाज। आप वायरल ऑडियो के सच के बारे में पहले बात कीजिए, वो आवाज मेरे कानों तक जाएगी। जो सवाल मैंने किया है पहले उस सवाल का जवाब दीजिए। बनना चाहते हैं, जनता का सुख दुख में हम लोग भागीदार बनना चाहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कोई मीडिया चैनल हम लोग की आवाज सुने चाहे ना सुने, सर सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ही की आवाज इतनी वायरल जो हो रही है, उस वायरल आवाज के बारे में ही हम पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। दयाशंकर जी ठीक है, रुकिए, ओके, कम टू द पॉइंट, रुकिए। आपकी बात हर कोई सुन रहा है और हम सुनना चाहते हैं, इसीलिए जो मैं पूछ रही हूं पहले आप वो बताइए, क्योंकि देश की जनता वो सुनना चाहती है कि उस वायरल ऑडियो का सच क्या है। और ये सारी ऑडियो आप ही की पार्टी की क्यों वायरल हो रही हैं? कभी कुछ वायरल ऑडियो आ जाती है, कभी कोई वायरल ऑडियो आ जाती है। ये सारे फोकस में आप ही लोग कैसे आके फिट हो रहे हैं? देखिए, एक ऑडियो बहुत पहले भी वायरल हुई थी, जिसमें चुनाव आयोग के बारे में मुकुल राय जी और कोई एक थे, बातें कर रहे थे कि जहां पे बाहरी बूथ एजेंटों को रखा जाए और उसमें संभवतः रखने का भी इजाजत दे दी गई। तो वो तब भी ऑडियो थी, बहुत सी पैसे बांटने की ऑडियो और वीडियो, और लोगों को बंगाल में जनता को धमकाने का वायरल ऑडियो सच है क्या? वायरल ऑडियो सच है क्या? ममता दीदी की वायरल ऑडियो सच है? देखिए, इसकी हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, कैसी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, हम इस बारे में बात भी नहीं करते हैं, ना हम स्वीकार करेंगे, ना हम ना करेंगे, ना हम पुष्टि करेंगे, ना हम इस बारे में बात करेंगे। जनता खुद समझदार है, जवाब जनता को मिल गया होगा। फिलहाल आप 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता समझदार है, जनता सब जानती है और ये जनता खुद तय करेगी कि उसके लिए क्या सही है या क्या सही नहीं है। आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में ताकत है, पावर है। उस पावर का आपको सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपना भविष्य और पश्चिम बंगाल का भविष्य तय कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।